होती। साथियों, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती का री एग्जाम होना है, जिसमें 48 लाख से अधिक एडमिट कार्ड आने हैं और कम से कम 45 लाख बच्चे 60,244 वैकेंसी के लिए अपने पूरे जी जान से एग्जाम देने आएंगे। 60,244 पद हैं और पेपर देने वाले कितने हैं सर? 45 लाख से ज्यादा। और उनमें से किसी को भी पकड़ के आप ये नहीं कहलवा सकते कि भाई चाहे कम पढ़ा हो चाहे ज्यादा पढ़ा हो कि उसे वर्दी नहीं चाहिए या उसके अंदर वर्दी का जुनून नहीं है। क्या तुम्हारे में से कोई भी कह सकता है कि तुम्हारे अंदर उस वर्दी का जुनून नहीं है? तुम सब एक सुर में कहोगे, तुम सब एक आवाज में कहोगे सर वर्दी मेरा जुनून। लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल करूं, काबिल हो उसके? क्या तुम्हें अंदर से लगता है कि तुम उस वर्दी के काबिल हो, खाकी वर्दी के? तुम में से 90% कहोगे अगर ईमानदारी से सर अभी काबिल नहीं है। तो काबिल कैसे बनोगे? ये कलम को यहां पर छोड़ के और लाट साहबों की तरह या जेब में हाथ देके या यूं एकदम बिल्कुल कैसे बनोगे काबिल वर्दी के? या इस कलम को उठा के और इतनी मेहनत करने के कि उंगली में खून जम के गड्ढे पड़ जाए, देखे कि यह व्यक्ति लिखता है। मैं श्री श्री की प्रैक्टिस करता जी के हिंदी लिख लिख के याद करता है। जिस दिन तक समय उंगलियों में वो पढ़ने के कलम के निशान ना पड़े, ये लकीरों से कुछ नहीं होता, ये खाली है, ये पैदाइशी मिली, इनमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। या कर सकते हो पढ़ के लिख कर। जब कलम उठाओगे, कलम को लगातार चलाओगे और जब करोगे मेहनत तो वो कलम की परछाई इस पर आएगी, ये छपेंगे वो कलम के निशान, यहां भी पड़ेंगे। जैसी कलम जिस हिसाब से लिखते होगे, जिस हिसाब से कलम को पकड़ते होगे। इनमें दर्द होता होगा कितने तुम में से जो बता सकते हो कि ये देखो सर मेरी उंगलियों में, ये देखो मेरी उंगलियों में कलम चलाने के निशान, ईमानदारी से बताओ। और जिसकी उंगलियों में तुम्हारे में कलम चलाने के निशान है, जो दिखा सकता है कि देखो जी मेरी उंगलियों में कलम चलाने के निशान है, वो एग्जाम निकाल लेगा। मैं मां विद्या, मां सरस्वती की कसम खा के मैं ये 110% बोल सकता हूं कि वो व्यक्ति फाइनल मेरिट में नाम निकाल देगा अपना। जिसकी उंगलियों में ये निशान होंगे, मेहनत के निशान है। तुम में से कितनों की उंगलियों में एक बार देखो और कमेंट करो, है तुम्हारी उंगलियों में? जिसकी उंगलियों में वो और निशान डालते रहना पेपर तक, मतलब और मेहनत और प्रैक्टिस करते रहना, तुम फाइनल मेरिट में नाम ले जाओगे। और जिसकी उंगलियों में नहीं है, तुम बैठे रहना खाली आईपीएल और इंस्टा देखते हुए। तुम्हारे माता पिता के हाथों में पैरों में बिबाई खुल गई मेहनत करते करते। अगर तुम्हारे हाथों में मेहनत के निशान नहीं है तो आज ही अपने माता पिता के हाथ और उनके पैरों की बिबाई देखो, एड़ियां देखो, इतने इतने निशान मिलेंगे, गड्ढे तुम्हारे लिए कमाते कमाते। उन आंखों को एक बार देखना जिनमें बस उनके मरने से पहले की गुजारिश है कि मेरा बेटा बेटी कामयाब हो जाए। जो बुरा समय तुम्हारे पालने पोषण में उन्होंने देखा है, जो कमियां उनसे तुम्हारे लिए रह गई, तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को वो सब कमी महसूस ना होने दो। तुम्हें कभी उनकी तकलीफ का अंदाजा रहा है? कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मत ला के देना माता को साड़ी, मत पहनाना पिता को कुर्ता पजामे या जूते। वो फिर भी गर्व से उसकी आंखों में एक सुकून रहेगा, उसको एक अगली अपनी उम्र काटने का एक सहारा मिल जाएगा कि अब मुझ पे कोई जोर नहीं रहा। जब तक तुम, और ऐसा नहीं कि तुम में से कोई काबिल नहीं है या तुम पढ़ नहीं सकते, केवल तुम भागते हो, तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि कोई तुम्हें दुनिया का दूसरे संसार से आके प्राणी रोक रहा हो पढ़ने से, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। सबसे बड़ी बात, तुम पर कोई लगाम नहीं, तुम पे कोई रुकावट नहीं, तुम रुक रहे हो तो खुद से। इसलिए मैंने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, तुम्हारे पास अभी समय है, खुद से जूझ लो, निकल आओ इस अंधकार से, अपनी मेहनत से, अपने कलम की ताकत से। यही समय है। जितने वीक टॉपिक हैं कर लो उन्हें तैयार, जो टॉपिक कवर नहीं हुए कर लो उन्हें अच्छे से। और प्रश्नों का लक्ष्य कितना बना लो? 130 प्लस। एक सूर्य से कमेंट्स आनी चाहिए
कितना लक्ष्य? 130 प्लस तो 130 प्लस। केवल तुम्हें खुद पर ही नियंत्रण रखना है। जब मन भटके चारों तरफ, खुद को रोक के किताबों पर बैठना है, अपने नोट्स पर बैठना है, क्लासों पर बैठना है। ऐसे समझो तुम खुद ही पीटीआई हो। स्कूल का पीटीआई होता ना लट्ठ पड़ के, वैसे ही तुम्हें ये 2 महीने बाद खुद के मेहनत से तुम्हें कॉल लेटर मंगाना है, ज्वाइनिंग लेटर मंगाना है। उस ज्वाइनिंग लेटर से तुम्हें अपने सम्मान को, खोए हुए सम्मान को, आदर को वापस पाना है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 130 प्लस प्रश्न।